स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड नाम के मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं सो दैट यू विल क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज यू विल सिक्योर द वेरी गुड मार्क्स इन द फोर्थ कमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन उसमें तो तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ना जब आप रेगुलर स्टडी करें। देखिए, मैथ सक्सेस पॉइंट को आप देखिए और बिना स्किप किए वीडियो देखिए, तभी आपकी समझ में स्टेप्स आएंगे। देखिए, हम क्या करते हैं कि इसमें एक वीडियो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव से रिलेटेड बहुत पहले अपलोड की थी। अब दूसरी वीडियो में बना रहा हूं और दूसरी वीडियो में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के और ऑनवर्ड्स तक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या है ना, क्वेश्चन की सबसे पहले लैंग्वेज आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके स्टेप समझने की कोशिश कीजिए, उसके पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। देखिए, क्या है कि हर पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप गलत निकालेंगे। और पता है, सीबीएसई में जो मार्किंग होती है वो स्टेप वाइज होती है, एज पर द क्रेडिट पॉइंट होती है, स्टेप वाइज। आपने फॉर्मूला छोड़ दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, कहीं कैलकुलेशन के कोई स्टेप छोड़ दिए तब मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखिए। और क्या है, 3 से 4 मिनट के अंदर में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाता है, चाहे वो 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, या फिर आपका एक नंबर के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो तो एक मिनट के ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और थ्रू आउट स्टडी आप करेंगे देन यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए 3 इंटरवल दिए हुए हैं। डी पार्ट तो नन ऑफ दीज है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन एमसीक्यू टाइप इसमें काफी अच्छे पार्ट्स इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूं कि यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। तो इंटरवल में देखना कि इसमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसमें से ये देखना है कि किस इंटरवल में फंक्शन क्या है। हमारा फंक्शन है f(x = x to the power 100 प्लस sin x और -1। ये किस पार्ट में डिक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, किस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले देखिए इसमें क्या है, f(x = क्या है, x to the power 100 और प्लस sin x और -1। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टीज कहां पे आती है। क्या होगा, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन होगा x to the power 100 -1, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। तो आपको 2 वेज में आपको इसकी कैलकुलेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाकर के आप बता सकते हैं। चूंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करते हैं आप लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, f' निकालेंगे, और f' ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल में, और यदि वो लेस देन 0 है, f' दैट इज लेस देन 0, तो पर्टिकुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए 2 स्टडी आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इसको बता सकते हैं वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेट मी स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट इंटरवल देखिए हमारे स्टूडेंट, सबसे पहला ए पार्ट लूंगा मैं। ए पार्ट का इंटरवल देख लीजिए आप लोग, क्या है, 0 से 1 तक है, ठीक है। और फंक्शन है मेरे पास में क्या है, देखिए f(x = x to the power 100 प्लस sin x और -1। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, कंसंट्रेशन यहां पर होना चाहिए। एक स्टेप बताऊंगा, एक स्टेप समझ में आते समझ आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए माय स्टूडेंट, देखिए f' आ गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 x to the power 99, ठीक है, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और ये तो 0 हो गया, ठीक है, इसका तो 0 हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें 2 चीज आ गई, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया। मैंने बताया था दोनों को आपको स्टडी करनी पड़ेगी इस इंटरवल के अंदर, ठीक है, तभी आप बता पाएंगे वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसी का फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका, x क्या है, x बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में बिलोंग करता है 0 से 1 तक। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, x लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये तो पता है इस इंटरवल में। तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 है तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया माय डियर स्टूडेंट। इंप्लाइज दैट, देखो x to the power 99 दैट इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और इसी में एक चीज और रखिए, देख लीजिए, अब इसको 99 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में। देखिए 100 x to the power 99 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। फर्स्ट पार्ट आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब मेरे पास ये आ गया, मैंने ये प्रूव कर दिया, अलजेब्रिक कंडीशन जो है ना, अलजेब्रिक टर्म ये ग्रेटर देन 0 आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म लेते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म तो cos x। अब cos x में भी 2 चीजें होंगी माय डियर स्टूडेंट, x
एक्स यहां पे एंगल का काम कर रहा है, एंगल है ये एक्स, देख लीजिए, दैट इज एंगल, एक्स एंगल है। और एंगल हमेशा रेडियन की फॉर्म में होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। यहां पे जो भी एंगल लेते हैं रेडियन की फॉर्म में होता है, उसको डिग्री की फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 4, अब देखिए 4 क्या करूंगा मैं, कोस एक्स, फर्स्ट टर्म के लिए तो हमने कर दिया, कोस एक्स के लिए देखिए माइनस 20, यू विल हैव टू सी एक्स क्या होगा कोस एक्स के लिए, कोस एक्स के लिए क्या होगा माइनस 20, एक्स लाइज इन बिटवीन किस किस के बीच में, माइनस 20, 0 एंड 1 रेडियन, 0 और 1, 0 और 1 रेडियन की फॉर्म में लेंगे माइनस 20, चूंकि एंगल है यहां पर, देख लीजिए कोस एक्स, एक्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल, ओके। हमें चेंज करना है एंगल की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में है, रेडियन की फॉर्म में है। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बता दिए 0, अब इसको डिग्री में चेंज करना है, 1 रेडियन ना, हमेशा याद रखे, देखिए यहां पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी लेंगे आप, 22 बाई, रेडियन की फॉर्म में तो 22/7 लेते हैं ना, 180 डिवाइडेड 22/7, 7 न्यूमरेटर में ले लेता हूं, ठीक है, अपॉन 22, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट इसको देखिए, इसको आप 11 में चेंज कर लीजिए और ये हो जाएगा 90, ठीक है, 6 3 30, इसको जब चेंज करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, डिवाइड करोगे इसको, देख लीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा 57 डिग्री, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री के इक्वल आ गया। एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट कहां से आया है, तभी तो समझ में आएगा ना क्वेश्चन। हालांकि एग्जामिनेशन में इसको करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए ना। तो माय डियर स्टूडेंट एक्स लाइज, देखिए यहां पे क्या होगा, एक्स लाइज इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 57 डिग्री, 0 और 57 के बीच में लाई कर रहा है माय डियर स्टूडेंट एक्स, देख लीजिए, ठीक है। और 0 से लेकर के 57 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, देखिए cos x दैट इज ग्रेटर देन 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ना, फिर से देख लीजिए 57 डिग्री, दैट 0 to 57 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0 होता है। देखिए मैंने प्रूव कर दिया, ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, ऑलराइट। और जब दोनों ग्रेटर देन 0 हो गए तो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, f dash x इज ग्रेटर देन 0, अंडरस्टैंड। देखो यहां पर क्या हो गया, 100x टू द पावर 99 और प्लस cos x, दोनों को मैंने प्रूव कर दिया, दैट इज ग्रेटर देन 0। और माय स्टूडेंट क्या हो गया यहां पर, ये f dash x के इक्वल होता है ना, f dash x के इक्वल होता है, ये देख लीजिए, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, f dash x इज ग्रेटर देन 0, और जब f dash x ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किस में इंक्रीज हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, इन दिस इंटरवल में, देख लीजिए 0 to 1 पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है इन दिस इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब सेकंड पार्ट लेता हूं, हालांकि ये पार्ट होना चाहिए 0 से π/2 और π/2 से पाई, सबसे पहले ये होना चाहिए था, उसके बाद ये, लेकिन चलिए इसको ले लेता हूं। सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट, लेट मी टेक द बी पार्ट, π/2 to π/π, दैट विल रिमेन एज इट इज, ये तो सेम है, ये तो काम आएगा, ठीक है ना, ये तो सभी पार्ट्स में काम आएगा, लेकिन हमको ये इंटरवल लेना है, देख ध्यान दीजिए आपको, यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, नाउ x belongs to my dear student π/2 to π, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ध्यान दीजिए, इंप्लाइज दैट, मैंने बताया ना, एक एक चीज बताऊंगा, x लेस देन π और ग्रेटर देन π/2, x देखिए यहां पे इसके लिए, फर्स्ट के लिए, फॉर दिस वन, इसके लिए कह रहा हूं, इसके लिए अलग कंडीशन हो जाएगी, सबसे पहले इसके लिए कर रहा हूं, और इसके लिए क्या है, तो अलजेब्रिक कंडीशन है, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे इस x की फॉर्म में, अलजेब्रिक कंडीशन में पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 22/7, ओके। तो ये कहां पर लाई करेगा बताओ, पाई की वैल्यू देखिए 1/2 इंटू 22/7, x
22/7। ठीक है, यहां देखिए 22/14 x 22/7। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए 1 पॉइंट से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, ये 22 इससे ग्रेटर है। ठीक है ना, देख लीजिए 22/14 दैट इज 1.5 के लगभग आएगा। ठीक है ना, और 1.5 ग्रेटर देन 1 है ना, तो माय डियर स्टूडेंट यहां पे देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, इसका मतलब x टू द पावर 99 ग्रेटर देन 1 बाय दिस कंडीशन। ऑलराइट, और क्या होगा देखिए, यहीं पर इंप्लाइज, यहीं पर मैं सेट कर देता हूं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड में, चूंकि मुझे ये टर्म चाहिए। 100 से देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ग्रेटर देन 100। इसको पार्ट 1 ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने इसको ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दिया, दैट इज देख लीजिए ग्रेटर देन 100 है ये। ओके, चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, लेट मी टेक इसका सेकंड पार्ट। हाँ देखिए, इसी का सेकंड पार्ट देखना है, किसके लिए, कोस एक्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट कोस एक्स देखो, यहां पर एक्स लाइज इन बिटवीन दिस वन, एक्स इसके बीच में लाई कर रहा है। देखिए ग्रेटर कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है माय डियर स्टूडेंट। देखिए एक्स बिलोंग्स टू π/2 और पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो x की जो वैल्यू होगी ना, पाई की जो वैल्यू होती है ना कोस पाई, चूंकि कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे, x की वैल्यू यहां पे पाई से क्या होगी, यानी कि -1, कोस पाई की वैल्यू -1 आएगी, वो ग्रेटर हो जाएगी उससे, और 0 से लेस देन हो जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होता है ना, नेगेटिव होता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, एज पर दिस वन, एज पर दिस कंडीशन, कोस एक्स, देखिए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1। ठीक है, और आपको एक छोटी सी और कैलकुलेशन बता देता हूं, देखिए x क्या करेंगे, x माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर ग्रेटर देन π/2 होगा बट लेस देन पाई होगा। ठीक है, पूरे में कोस लगा दीजिए, कोस पाई, कोस पाई, कोस एक्स और कोस π/2। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू बता दो जरा, ये रफ कैलकुलेशन है, दैट इज रफ कैलकुलेशन, ये रफ कैलकुलेशन है। कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और कोस एक्स होता है और लेस देन, कोस 90 0, कोस एक्स देखिए लेस देन 0 है, ग्रेटर देन -1, ये चीज याद रखना। मैंने देखिए यहीं से इस कंडीशन को मैंने पहले लिख दिया। अंडरस्टैंड, अब इसमें मुझे बता दीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो कोस एक्स ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। ऑलराइट, इसी का ये सेकंड पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया ना। माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे ये बता, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड में देखिए 100 x टू द पावर 99 और प्लस, माय डियर स्टूडेंट ये लूंगा, इसको छोड़ देता हूं, कोस एक्स, यहां पे कोस एक्स है, कोस एक्स ग्रेटर देन, माय डियर स्टूडेंट दोनों साइड में ऐड कर लीजिए 100 और -1, यहां पे तो -1 है, तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 100 x टू द पावर 99 प्लस कोस एक्स टू ग्रेटर देन 99। ये ग्रेटर देन 99 है, ग्रेटर देन 0 तो है ही माय डियर स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, इंप्लाइज दैट f डैश एक्स दैट इज ग्रेटर देन 0। इसके स्थान पर f डैश एक्स रख दीजिए आप। ऑलराइट, और माय डियर स्टूडेंट जब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मुझे बता दीजिए क्या कंडीशन आ गई, कौन सी कंडीशन आ गई, f एक्स इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। My dear student, that is strictly increasing. Okay, strictly increasing, याद रखना, that is strictly increasing. Alright, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। एक कंडीशन बची है केवल, ये सारी कंडीशन ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ये भी। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट लेट मी टेक सी, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए माय डियर सी पार्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी x बिलोंग्स टू, सेम थिंग, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ठीक है, इंप्लाइज दैट माय डियर स्टूडेंट x देख लीजिए लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0, x 0 से ग्रेटर है ना, 0 से ग्रेटर, देख लीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ना दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, इंप्लाइज दैट माय डियर स्टूडेंट, इसी से यहीं पर लिख देता हूं, देखो x टू द पावर 99 दैट इज ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये भी यहां पर 100 x टू द पावर 99 ग्रेटर देन 0।
देखिए एक पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, इसमें देखिए इस इंटरवल में मैंने ये पार्ट प्रूव कर दिया। अब इसको देखते हैं कोस एक्स को। नाउ कोस एक्स, cos x, my dear student, that is greater than 0 in the first quadrant. In कौन सा इंटरवल my dear student? For all x belongs to 0 to pi by 2. चलिए देखिए टेक्निकल कंडीशन लिख दी मैंने। इसमें ये क्या होगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x is, my dear student, that is positive. cos x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ग्रेटर देन 0 हो गया। देखो मैंने बता दिया ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, माय डियर स्टूडेंट। सो देखो यहां पर 100 x टू द पावर 99 प्लस cos x ग्रेटर देन 0 में आ गया। ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। ओके, दोनों ग्रेटर देन 0 आ गया, माय डियर स्टूडेंट, इंप्लाइज दैट f डैश x दैट इज ग्रेटर देन 0। f डैश x के इक्वल है ना, देखो ये पहले निकाला हुआ ना। माय डियर स्टूडेंट, f डैश x दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, इसके अंदर में x जब बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट डज इट मीन? f डैश x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब f फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देखो f x इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तीनों पार्ट में मैंने बताया, इसमें भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज किसमें हो रहा है? इन्होंने तो बोला है द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नन ऑफ दीज, माय डियर स्टूडेंट, आंसर कौन सा सही होगा? नन ऑफ दीज में ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज करेगा तो नन ऑफ दीज में कहीं होगा कोई पॉइंट जहां पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। एक एक पॉइंट समझाया हूं आप लोगों को, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, लेकिन वो तो तभी समझ में आएगा जब मेरी वीडियो आप बिना स्किप किए देखेंगे। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, 14 को जरा ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे आप और क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसकी हेल्प करके। देखो क्या, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए। लिस्ट वैल्यू में मिनिमम वैल्यू, लिस्ट का मतलब मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू एक ही निकालनी है, मतलब उससे छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो वैल्यू एक ही निकालनी है आपको, ग्रेटर वैल्यू नहीं निकालनी है, लिस्ट मोस्ट वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है, सच दैट द फंक्शन, देखिए फंक्शन गिवन बाय दिस वन, ये फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस वन। इस इंटरवल के अंदर केवल ध्यान देना है हमारे स्टूडेंट। ओके, ये इंटरवल कौन सा है, चलिए फिगर बना देता हूं। देखिए इस इंटरवल के अंदर क्या है, 1 और ये हो गया 2। ये इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर देखना आपको। ठीक है ना, 1 से लेकर के यहां तक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसी वैल्यू एक ही निकालनी है आप लोगों को। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं इसमें, बट इंटरवल दैट इज दिस वन। ओके, एक ही वैल्यू निकालनी है कि एक ही वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना इस फंक्शन में, फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ऐसी वैल्यू एक ही निकाल करके यहां पर रख दीजिए आप। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद फिर आप उसको देखना, फंक्शन दैट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, समझ में आ गई लैंग्वेज क्वेश्चन की। चलिए अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस 1। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। एफ डैश एक्स कितना हो गया, 2x प्लस ए एक्स और प्लस 0, ये ए प्लस 0। ठीक है, ए प्लस 0, और तो माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 2x प्लस ए आ गया। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, इसकी वैल्यू आ गई। बट कंडीशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक चीज तो देखिए इसमें, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट द कंडीशन इज गिवन, दिया है माय डियर स्टूडेंट। देखिए इंटरवल हमारे पास ये है, ठीक है ना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन एक्स लाइज इन बिटवीन दिस वन। ठीक है, और फंक्शन इंक्रीजिंग कब हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है फंक्शन, देखो फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ सच दैट दिस फंक्शन इज
इंक्रीजिंग, एक ही लिस्ट वैल्यू निकालनी है, सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या है, x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए 1 और 2, यानी कि f डैश x दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल। ये कंडीशन ध्यान रखें, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस वन, मैंने पहले ही बता दिया x इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। ओके, x इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1 होगा। भाई इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो यहां से क्या है, इस तरह से जाएगा ना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, देखिए मुझे क्या करना है ना, मुझे इसमें चूंकि 2 है यहां पर, देखो इसमें पूरे इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो 2x और 4, लेकिन इससे भी बात नहीं करनी, यहां तो a भी है ना, चलिए a ऐड कर देता हूं मैं पूरे में, 2 प्लस a और 2x प्लस a और माय डियर स्टूडेंट 4 प्लस a। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मुझे पहले ही मैंने बता दिया हमको लिस्ट वैल्यू चाहिए। देखो ये जो है ना, देखो यहां पर यू विल हैव टू सी इंप्लाइज दैट, इसकी वैल्यू क्या है यहां पर, देखिए f डैश x है यहां पर, यानी कि 2 प्लस a और f डैश x और 4 प्लस a। ध्यान दीजिए f डैश x किससे ग्रेटर होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए ना, क्योंकि इससे तो देखो, इससे तो लेस देन है, लेकिन इससे ग्रेटर होना चाहिए, यहां पे 0 से ग्रेटर होना चाहिए ना, 0 से ग्रेटर होगा तभी तो फंक्शन इंक्रीज करेगा ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, तभी तो हम बोलेंगे ना f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन एज पर दिस वन अबव कंडीशन, एज पर अबव कंडीशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने बताया ना f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी फंक्शन इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, सो देखो यहां पर 2 प्लस a दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू -2 आ गई। देखो a की वैल्यू -2 होगी तभी तो यहां -2 पुट अप कर दीजिए, f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और f डैश x दैट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको लोगे तो हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, हमें तो लिस्ट वैल्यू लेनी है, ये तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 के बाद तो फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा ना। यदि मैं इस वैल्यू को ले लूं 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, तो f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, हमें तो इंक्रीजिंग लेना, तो हमें तो ये लेना है, तो इसकी वैल्यू 0 आपको लेनी पड़ेगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको जो है यहां पर लिख देता हूं, x इज a इज इक्वल टू, हेंस a इज इक्वल टू -2, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। माय डियर स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं द लिस्ट वैल्यू ऑफ a, लिस्ट वैल्यू ऑफ a is equal to -2, then the function is strictly increasing। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक एक स्टेप बताया हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, इस तरह के स्टेप बताया हूं। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं ना, स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, आई दैट इज इंटरवल, लेकिन इंटरवल तो है, उस इंटरवल में क्या होना चाहिए, -1 और 1 नहीं होना चाहिए, डिसजॉइंट, देख लिया डिसजॉइंट फ्रॉम -1 और 1। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। ठीक है, चलिए मैं फिगर बना देता हूं थोड़ा सा, जिससे आपकी समझ में आ जाए। माय डियर स्टूडेंट, देखो ये नंबर लाइन है सपोज आपकी, ठीक है, और इसमें क्या दिया, ये तो 0 हो गया सपोज, और ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये दिया हुआ ना, देख लो -1 to 1, मतलब ये जो इंटरवल है ना, इसको आपको एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, और बाकी में क्या है, द फंक्शन गिवन बाय दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि इस साइड में भी फंक्शन इंक्रीज करेगा
और इधर में भी फंक्शन इंक्रीज करेगी। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है, 1 टू इंफिनिटी। इनमें इंक्रीज करेगा फंक्शन, इसमें और इसमें, लेकिन इसको छोड़ देना आपको, डिसजॉइंट इसको तो लेना ही नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर देना है इंटरवल से। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स माय डियर स्टूडेंट देखो एक्स प्लस 1/x, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि एफ डैश एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखिए कितना आ गया बताइए, 1। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, 1/x का डिफरेंशिएशन जनरली बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो 1/x मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, x टू दी पावर -1 लिख सकते हो ना इसको, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n-1, डिफरेंशिएशन हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, देखो -1 तो यहां पे ले लिया और x टू दी पावर -1 और -1, यानी कि -1/x² हो जाएगा, जो पावर नेगेटिव आ गई, देख लो x टू दी पावर -2 डिनोमिनेटर में होते ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 1/x²। देखिए रफ कैलकुलेशन भी बता दी डिफरेंशिएशन की, ठीक है, इसको याद रखना। इंटरवल लेते हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, I से बिलोंग करेगा, ठीक है, इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 और 1 से बिलोंग नहीं करेगा, अंडरस्टैंड, इससे बिलोंग नहीं करेगा, ध्यान दीजिए। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग आप बताइए मुझे, देखो मैंने लिखा हुआ है, इसी को लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो यानी कि x ग्रेटर देन -1 होगा। बताना क्वेश्चन का एक एक पॉइंट, लैंग्वेज समझ लीजिए, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली फिर उसका सॉल्यूशन समझने के लिए। चलिए देखिए हमें क्या करना, प्रूव दैट द फंक्शन दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू log cos x, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैंने बताया ना आज की वीडियो के क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर लिए ना सभी क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट इट विल हेल्प यू इन मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑल्सो, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो आप लोग सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे वो एल्जेब्रिक कंडीशन से रिलेटेड हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, इवन मैक्सिमम मिनिमा में आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे आर कोरिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। वहां पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम मिनिमा में, ठीक है ना। चलिए माय स्टूडेंट देखिए फंक्शन तो ये दिया हुआ है हमारे पास, लेकिन इंटरवल 2 है, दोनों इंटरवल में आपको प्रूव करना है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक तो है 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा क्या है π/2 टू π यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए माय स्टूडेंट फंक्शन क्या है हमारे पास में, फंक्शन है देख लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x, और डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी कि 1/sin x, ठीक है, और sin x का दोबारा से कीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाय यूजिंग चेन रूल। देखिए sin x का दोबारा से कर रहे हैं हम लोग, sin x का cos x हो जाएगा, cos x अपॉन sin x आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू cot x, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास f डैश x की वैल्यू आ गई, दैट इज cot x, ओके, cot x वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। बट सबसे पहले इस इंटरवल में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस यानी कि फर्स्ट केस, इफ फर्स्ट केस में देखिए इफ x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट 0 टू π/2, x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि व्हाट डज इट मीन, x लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0। इसका मतलब तो ये होता है ना, यहां से यहां तक x बिलोंग कर रहा है, ओके। और माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x cot x, माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी cot x, चूंकि cot x है, cot x is greater than 0 in the for all x belongs to 0 to π/2,
यानी कि कोट एक्स इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस चीज को ध्यान देना है, कोट एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने बताया था सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कोट एक्स भी पॉजिटिव है, देखिए। और जब कोट एक्स पॉजिटिव है माय डियर स्टूडेंट, कोट एक्स की वैल्यू, कोट एक्स किसकी वैल्यू है, f एक्स की वैल्यू है, देखिए पुट अप कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और f एक्स जब ग्रेटर देन 0 होता है, फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हैंस देखिए माय डियर स्टूडेंट, सो फंक्शन f एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का, यानी कि फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया आपके पास में। अब हम सेकंड पार्ट लेंगे इसी का, सेकंड पार्ट का इंटरवल क्या है, देखिए सेकंड पार्ट का इंटरवल है हमारे पास में π/2 टू पाई, यानी कि एक्स यहां तक बिलोंग करेगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर लेस देन पाई, ग्रेटर देन π/2, बस इतना ही ध्यान दीजिए। एक्स बिलोंग्स है या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, देखिए साइन पॉजिटिव और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव हैं और बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, कोट एक्स तो नेगेटिव है ना माय डियर स्टूडेंट। इन दिस क्वाड्रेंट कोट एक्स दैट इज लेस देन 0 इन दिस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। For all x belongs to π/2 और π, ठीक है। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यहां पर लिख देता हूं, इन सेकेंड क्वाड्रेंट कोट एक्स इज माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव होता है, इज नेगेटिव, ध्यान दीजिए कोट एक्स, इसलिए लेस देन 0 है, अंडरस्टैंड। और माय डियर स्टूडेंट जब ये लेस देन 0 हो गया तो f एक्स इसी की तो वैल्यू है, कोट एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, f एक्स। लेस देन 0 आ गया ना, तो इस इंटरवल में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, देखो f एक्स यदि यहां पे लेस देन 0 आ गया तो फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हैंस f एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। माय डियर स्टूडेंट देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में, इस इंटरवल में, इन क्या π/2 टू पाई, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और माय डियर स्टूडेंट इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन देखते रहिए ना आप, बिना स्किप किए देखे, लेकिन वीडियो को मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी लगभग क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे क्या था, यहां पे कोस एक्स के स्थान पे साइन एक्स था और यहां पे कोस एक्स है, के सेम कैलकुलेशन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे टेन कोट पॉजिटिव, यहां पे कोस और सेक पॉजिटिव, ओके, ये याद रखना है बस, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो f एक्स कितना हो जाएगा, देखिए f एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 cos x, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और cos x का फिर से कर देते हैं दोबारा से डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द चेन रूल, क्या होता है sin x, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 10x आ गया, देखिए 10x आ गया इसकी वैल्यू, माइनस sin x अपॉन cos x दैट इज 10x आ गया ना, तो f एक्स इज इक्वल टू 10x। चलिए अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कौन सा इंटरवल है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में देखिए 0 टू π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10x पॉजिटिव होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए 10x ध्यान दीजिए इज पॉजिटिव, ठीक है, किसमें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिए, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 10x is positive, is
पॉजिटिव, बस ये याद रखना है 10x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इसीलिए मैंने लिखा देखो यहां पर, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो नेगेटिव साइन चाहिए ना यहां। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, इनइक्वलिटी में जब भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्लास 11 में पढ़ी है ना कंडीशन। देखिए -1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10x लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये लेस देन 0 हो जाएगा, देखिए ये -10x किसके इक्वल है, f(x) के, और लेस देन 0। और जब लेस देन 0 आ जाएगा, आपको तो पता है कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माय डियर स्टूडेंट इफ f(x) इज लेस देन 0, ओके। और ये क्या होगा, फॉर ऑल 0 यानी कि x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए f(x) is strictly increasing, f(x) is strictly decreasing on क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देख लो डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। चलिए अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसी का ना। सेकंड पार्ट क्या है, π/2 to π, यानी कि में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए 10x इज नेगेटिव फॉर ऑल, ध्यान दीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किसमें, π/2 to π, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये 10x नेगेटिव होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट 10x इज नेगेटिव माय डियर स्टूडेंट, इसलिए मैंने लिख दिया 10x नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, लेस देन 0। और अब क्या होगा, नेगेटिव नंबर से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो क्या होगा, -10x, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैंने बताया ना। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का, ठीक है। तो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, -10x किसके इक्वल है, f(x), दैट इज ग्रेटर देन 0। और किसकी वैल्यू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन कैसा हो रहा है, f(x) ग्रेटर देन 0 आ गया। तो किस तरह का फंक्शन है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माय डियर स्टूडेंट। देखो हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑन π/2 to π, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 18 स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, अलजेब्रिक कंडीशन से रिलेटेड है माय डियर स्टूडेंट, अलजेब्रिक फंक्शन है और इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो। देखिए टेक्निक देखना, टेक्निक बताऊंगा आप लोगों को क्या है। सॉल्यूशन देखिए, फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू, देखो x to the power 3 और -3x² और +3x और -100। हमें तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जो परफेक्ट है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव हो या एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए f(x) विल बी इक्वल टू 3x², 6x और +3। माय डियर स्टूडेंट देखिए 3 कॉमन ले लेता हूं यहां पर, क्या आ जाएगा, x² -2x और +1। और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, अलजेब्रिक कंडीशन लगा दीजिए, यानी कि x - 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि ये f(x) की वैल्यू आ गई। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए इसके ऊपर, प्रूव दैट द फंक्शन, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन r। r मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है माय डियर स्टूडेंट,
रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? सम ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर्स, यानी कि उसमें सारे नंबर आ जाते हैं। नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स है ना, रेशनल और इरेशनल नंबर के अंदर में सब आ जाते हैं। इंटीजर्स आ जाएंगे और आपके नेचुरल नंबर, सब होल नंबर्स, एवरीथिंग आ जाता है ना रेशनल और इरेशनल नंबर में। तो क्या होगा फिर? यानी कि इसके ऊपर ये इंक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन, लेकिन चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर करने से क्या होता है? सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? जब वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू बता दो। एक्स की कोई भी वैल्यू यदि आप पुटअप करेंगे, वेदर इट मे बी द नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी ग्रेटर देन 0 होगी ही होगी, डेफिनेटली 100%। ओके, इसलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैं यहां लिखूंगा, यहीं पर लिख देता हूं, फॉर ऑल ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ध्यान रखना, ये स्टेप देखो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए, एफ डैश एक्स दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चूंकि देख लीजिए, किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर करने से उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी ही आएगी। तो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? फंक्शन क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ? हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑन इन आर। है ना मजेदार क्वेश्चन? है ना अच्छा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज का 19। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट, एक से एक अच्छी डिग्री का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, जो आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम में भी हेल्प करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा स्मार्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको हर स्टेप पर हेल्प करेगा। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटू e टू द पावर माइनस एक्स। क्या करना है? इन द इंटरवल इन विच, इनमें से 4 इंटरवल दिए हुए हैं, इनमें से देखना कौन सा इंटरवल है जिसमें ये इंक्रीज हो रहा है फंक्शन। इंटरवल तो हमें अपना निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा ना किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। समझ गए ना? डिफरेंशियल कैलकुलस में तो ये प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है। इंटीग्रल कैलकुलस में जाते ही जब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लेते हैं ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करते हैं ना। चलिए हमारे स्टूडेंट, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स। माय डियर स्टूडेंट देखो, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे y दिया हुआ है, fx तो नहीं दिया। अब चाहे तो fx y होता है, इसमें y डैश कर लीजिए, क्या करना है। ओके, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, देखो dy अपॉन dx इसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, चलिए पूरा लिख देता हूं, देखिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट, कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स आप एज इट इज कर लीजिए, और डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, e टू द पावर माइनस एक्स तो एज इट इज कर दीजिए, और माइनस एक्स का फिर से कीजिए, -1 हो जाएगा बाय यूजिंग द चेन रूल। e टू द पावर एक्स और x का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, e टू द पावर, देखो e टू द पावर माइनस एक्स भी कॉमन है और देखो x भी कॉमन है यहां पर, है ना। दोनों ले लेता हूं, x और e टू द पावर माइनस एक्स इज कॉमन। एक x तो बाहर चला गया, ठीक है, तो यहां पे देखो -x आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है यहां पर, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स बाहर हो गया, बचा कितना, 2 बच गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x e टू द पावर माइनस एक्स, देखिए 2 माइनस एक्स कर देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। dy अपॉन dx कर दिया, और इसको चाहो तो y डैश भी कर सकते हो आप, y डैश से भी कम चल जाएगा, ऐसे कर दीजिए, अच्छा y डैश कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जमीन
ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन एक चीज याद रखनी है इसमें, वाई डैश जीरो हो जाएगा। देखिए इफ यहां पे फोर टर्निंग पॉइंट भाई टर्निंग पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा ना। टर्निंग पॉइंट वो होता है जहां से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वो तो पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। और ऐसे पॉइंट के ऊपर में एफ डैश एक्स जीरो होता है। ठीक है, याद रखना है, एफ डैश एक्स ले लीजिए, वाई डैश ले लीजिए। तो वाई डैश स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे यू विल हैव टू सी फॉर द टर्निंग पॉइंट वाई डैश विल बी इक्वल टू जीरो। अब जब ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, देखो ये तो जीरो हो गया ना, ये भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। देखो एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहां पे रखा मैंने 2 माइनस एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो इससे हमारा क्या आ गया, देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक तो आ गई एक्स की वैल्यू जीरो और एक आ गई एक्स की वैल्यू 2। दो वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू जीरो, या तो इसको जीरो रखिए, इस ब्रैकेट को जीरो रखिए, इससे तो जीरो आ गया, एक 2 आ गई। अंडरस्टैंड? और माय डियर स्टूडेंट ये तो 2 पॉइंट है ना, थ्री इंटरवल्स। देखो 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा माय डियर स्टूडेंट। ओके, कौन कौन से पॉइंट आ गए, देखो एक तो जीरो आ गया मेरे पास में, जीरो आ गया, 1 और एक 2 आ गया। ठीक है, इंटरवल देख लीजिए मेरे पास में, एक तो इंटरवल आ गया मेरे पास में माइनस इन्फिनिटिव टू जीरो, एक आ गया 0 to 2, और एक आ गया 2 to इन्फिनिटिव। देखो ये इंटरवल आ गए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 0 to, हमारे पास तो कौन सा इंटरवल है, देखो हमारे पास तो ये इंटरवल आ गए। अब इन इंटरवल में देखते हैं किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस में डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, ये वाला लेते हैं। देखो फर्स्ट इन माय डियर स्टूडेंट, देखो ठीक है, इस इंटरवल में देख लीजिए सारी वैल्यू लेस देन जीरो है। ओके, जीरो और माइनस इन्फिनिटी जीरो विल नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि सारी वैल्यू लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है यहां पर। ठीक है ना, देखो यहां पर तो वाई डैश क्या हो जाएगा, देखो यहां पे वाई डैश विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल रखेंगे e टू द पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। इस इंटरवल में x की वैल्यू सारी नेगेटिव है, यानी कि देख लीजिए हमारे स्टूडेंट, यहां मैं लिख देता हूं x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इंफिनिटिव टू जीरो, x इज नेगेटिव। इस इंटरवल में सारी वैल्यू जब नेगेटिव होंगी तो देखो इसमें क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये x की वैल्यू नेगेटिव पुट अप करेंगे तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, x नेगेटिव, और माय डियर स्टूडेंट e टू द पावर x के स्थान पर नेगेटिव रखोगे तो e टू द पावर पॉजिटिव हो जाएगी, e टू द पावर पॉजिटिव, और e टू द पावर पॉजिटिव x होने से इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा x टू द पावर। देखो और यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट 2, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू सभी नेगेटिव होंगी, लेस देन जीरो है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव वैल्यू कैसी हो गई, देखो इसको नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। व्हाट डज इट मीन, देखो y डैश इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फिर से लिख देता हूं जीरो। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यानी कि ये क्या हो गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग fx, so implies that fx is decreasing। तो पहला फंक्शन इसमें तो डिक्रीज आ गया, फंक्शन इधर तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेकंड इंटरवल लेते हैं ना, सेकंड इंटरवल यहां से लेके आगे माय स्टूडेंट, देखो यहां से यानी कि 0 से 2 तक लेंगे। ठीक है, 0 से 2 तक देखिए, यानी कि व्हाट डज इट मीन, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, क्या होगा 0 और 2 से बिलोंग करता है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 0।
अब तो समझ में आ जाएगा x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, x पॉजिटिव, और e टू द पावर माइनस एक्स, और x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे ना, यहां पे देख लीजिए e टू द पावर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर x, पॉजिटिव हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ग्रेटर देन 0। चूंकि e टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस फैक्टोरियल x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इसके इक्वल, और ये पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड, ये मैं अपनी पहली वीडियो में आप लोगों के पास तक पहुंचा चुका, ये सारा डिटेल एक्सपोनेंशियल पावर का, लोगरिथमिक पावर, लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव होगा, सेकंड भी पॉजिटिव हो गया। यहां देखो ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू 0 रखोगे ना, 0 से 2 तक वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 0 से 2 तक ही रखोगे, 2 रखोगे तो 0 हो जाएगी, 1 रखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई माय डियर स्टूडेंट, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि 3 वैल्यू है, देखो अंडरलाइन कर देता हूं तीनों, 1 2 3, 1 2 3। व्हाट डज इट मीन माय डियर स्टूडेंट, देखिए ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2। और इस इंटरवल में फंक्शन कैसा आ गया, यानी कि यहां से लेकर के 0 से लेकर के 2 तक फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देख लीजिए, इंप्लाइज दैट f इज इंक्रीजिंग। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास इस फंक्शन में इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां पे दिया ना, इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कि डी पार्ट में है, देखो 0 to 2, इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी तो हमारे पास एक पार्ट और बचा हुआ है ना, इसमें भी देखते हैं कैसा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बता देंगे, लेकिन इसको ध्यान रखना है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, इंटरवल है 0 to इंफिनिटिव, यानी कि 2 to इंफिनिटिव, 2 to इंफिनिटिव, इस इंटरवल में लेते हैं, यानी कि 2 to इंफिनिटिव। इसमें भी देखते हैं, इसमें तो इंक्रीजिंग आ गया ना, और इसमें कैसा आ गया, डिक्रीजिंग। अब इसमें चेक करते हैं कैसा आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखो इंप्लाइज दैट, यानी कि x लेस देन इंफिनिटिव ग्रेटर देन 2, यही होगा ना, या ऐसा छोड़ दीजिए, हम क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं माय डियर स्टूडेंट x बिलोंग्स टू द इंटरवल 2 to इंफिनिटिव, इसमें लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके, और फंक्शन क्या है हमारे पास में, y डैश विल बी इक्वल टू x और e टू द पावर माइनस x और 2 माइनस x। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, सारी वैल्यू पॉजिटिव है x की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज, वर्ड्स में लिख देता हूं, ऑल वैल्यूज ऑफ x आर पॉजिटिव। देखिए इस इंटरवल में सारी वैल्यू x की पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए y डैश विल बी इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव होगी फर्स्ट, क्योंकि x की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। x पॉजिटिव है तो e टू द पावर माइनस x विल बी पॉजिटिव। देखिए e टू द पावर माइनस x विल बी इक्वल टू e टू द पावर x और दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए 2 से तो स्टार्ट ही हुआ है, 3 4 5 कुछ भी लेते चले जाइए, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। x के स्थान पे 3 कुछ भी रखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। देखो 2 रखेंगे तो 0 आ गया, 3 रखोगे तो माइनस आ जाएगी, -1, 4 रखोगे तो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव माय डियर स्टूडेंट, ये कितना आ गया, नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, दैट विल बी नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। इस केस में क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, इंप्लाइज दैट f डैश y डैश दैट इज लेस देन 0।
और लेस देन 0 जब आ जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज डिक्रीजिंग। यहां पे इंप्लाइज दैट एफ इज डिक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 to 8। ध्यान दीजिए इसमें केवल इसी इतना ही सॉल्यूशन देना, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, यू विल बिकम परफेक्ट। यदि आपने मेरी वीडियो देख ली ना अच्छी तरह से, लेकिन बिना स्किप किए देखनी पड़ेगी भाई, बिना स्किप किए यदि आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। एक एक चैप्टर में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इवन जो आपके एग्जांपल्स हैं उनका भी सॉल्यूशन, एग्जांपल का सॉल्यूशन दिया होता है ना, कभी कभी समझ में नहीं आता वो सॉल्यूशन भी, हर एग्जांपल का सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी की किताब के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्मार्ट सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन उसका फायदा तो आपको तभी मिलेगा ना जब आप मेरी वीडियो रेगुलर देखेंगे, ठीक है, और बिना स्किप किए देखेंगे। अब देखेंगे कैसे मेरी वीडियो, मेरे आपके पास कैसे पहुंचेगी, आपको कैसे पता चलेगा, जब बटन दबाएंगे ना तभी तो पहुंचेगी मेरी वीडियो आपके पास में। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो वीडियो पहुंचेगी मेरी आपके पास में, तुरंत पहुंच जाएगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट योर फ्रेंड्स ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ओके, टीचिंग एक्सपीरियंस, और टीचिंग एक्सपीरियंस भी ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस, नवोदय विद्यालय का एक्सपीरियंस 37 ईयर्स का, डे एंड नाइट वर्क करते थे हम लोग बच्चों के वेलफेयर के लिए। उसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी वीडियो लगातार देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय डियर।